देव, तुमने ये क्या कर दिया बेटा? बिना कुछ सोचे सब कुछ करिश्मा के नाम कर दिया। बेटा, ये तुम्हारी और तुम्हारी मासा की जिंदगी भर की कमाई, इतने सालों की मेहनत, सब कुछ एक ही झटके में उसे दे दिया। क्यों? वसु बेटा, मैं करिश्मा की जाल में फंसकर जब पल पल मौत की तरफ आगे बढ़ रहा था, तो सिर्फ एक ही बात सोचकर मुझे हिम्मत मिल रही थी कि मेरी बड़ी बहू मेरे परिवार के साथ है और ढाल बनकर खड़ी रही है। वो सब कुछ संभाल लेगी। नहीं बड़े हुकुम, आपके बिना मैं कुछ ना संभाल सकूं। अब आप हमें कभी छोड़कर मत जाइएगा। आपके बिना सब अनाथ हो जाएंगे बड़े हुकुम। पर बड़े हुकुम, आप कहाँ थे? क्या हुआ था आपके साथ? बेटा, मैं तो रणकपुर के लिए निकल गया था। मगर मेरा भयानक एक्सीडेंट करने के बाद मैं जब जिंदा बच गया, तो करिश्मा ने मुझे किडनैप कर लिया, ये सोचकर कि मुझे कोई बचाने ना आ जाए। कई दिनों की बेहोशी के बाद जब मेरी आंखें खुली, तो करिश्मा ने मुझे एक ही खबर दी कि उसने मेरे घर परिवार को तबाह कर दिया। मेरा पूरा परिवार उसके रहमो करम पर जी रहा है, और मेरी मौत की खबर सुनकर चंदा जिंदा लाश बन चुकी है। आराम से। ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ बेटा। तब मैं करिश्मा की कैद से किसी भी तरह हिम्मत जुटाकर चौहान हाउस पहुंचा, और वहां पर जाकर देखा तो मुझे कोई नहीं मिला। तुम लोग कोई नहीं थे वहां पर। करिश्मा मुझे उसी दिन मार देती, पर वसु की वजह से मैं बच गया। बुरो वक्त तो बेटा, अरे ये करिश्मा नाम की नागिन ना हम सपने डस गई। अरे बेटे और बहू ने जिंदा मार दिया उसने। सामने एक बार फिर से आ जावे ना, तो अपनी लाठी से उसका पण कुचल के मार दूं उसने मैं। माजी साहब, छोड़ूंगी ना मैं उसने। शांत हो जाइए माजी साहब, मैं आ चुका हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब हम सब साथ हो गए हैं माजी साहब, और देखना करिश्मा को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। पर देव, तुमने ये क्या कर दिया बेटा? बिना कुछ सोचे सब कुछ करिश्मा के नाम कर दिया। बेटा, ये तुम्हारी और तुम्हारी मासा की जिंदगी भर की कमाई, इतने सालों की मेहनत, सब कुछ एक ही झटके में उसे दे दिया। क्यों?